और जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल फूंक दिया है। बता दें कि संतोष सुमन ने 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है और इसी को लेकर 23 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में रैली भी होनी है। दिया है उन सबको हम लोग बुलाएंगे। राजेश पांडे जी के माध्यम से आप सबको खबर हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं, यूपी से भी आए हैं, केरला से भी आए हैं, तेलंगाना से भी हैं, कुछ साथी आज ज्वाइन करना चाहते हैं, तमिलनाडु से आए हैं। उन सबको मैं कहता हूं कि आप 4 तारीख को वहां आइएगा और फिर एक राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। हम लोग कश्मीर में भी जाके राष्ट्रीय परिषद की बैठक करेंगे, वहां भी जाके देखेंगे 370 हटा है तो कश्मीर कैसे दिखा है। हम सब कार्यकर्ता हम लोग जाकर के वहां भी अपना परचम लड़ाने का काम करेंगे साथियों। तो मैं इतना ही कह के अपनी बात को खत्म करता हूं कि अभी थकना नहीं है, अभी सोना नहीं है। मंजिल तो नजर आ रही है साथियों, उसको पाना जरूरी है, उसको पाना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में बढ़ते अपराध के विरोध में महागठबंधन ने बिहार शरीफ शहर में आक्रोश मार्च निकाला। विरोध मार्च बिहार शरीफ के श्रम कल्याण केंद्र मैदान से निकलकर अस्पताल चौक और कई चौक होते हुए समाहरणालय पहुंचा, जहां कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपे। उनको निर्णय लेने की क्षमता जो है वो घट चुका है और पूरा का पूरा सरकार अपराधियों के चंगुल में आ गई है और अपराधियों के भरोसे ही और अपराधियों के बलबूते ही इस बार केंद्र में सरकार बनाए हैं और बिहार में भी आगामी जो बिहार विधानसभा होना है उसमें अपराधियों को बेलगाम छूट दे करके और एक आपराधिक जंगल राज की स्थापना करके लोगों को डरा के धमका करके और एक चुनाव की तैयारी में यह सरकार लगी है। इंडिया गठबंधन इसकी बहुत मजबूती से विरोध करते हुए, जनता की सुरक्षा की चिंता करते हुए, मानवाधिकार की रक्षा के लिए ये प्रतिरोध मार्च निकाली गई है। खगड़िया में महागठबंधन की ओर से एनडीए के खिलाफ प्रतिरोध मार्च निकाला गया और आपको बता दें कि ये विरोध जो मार्च है वो खगड़िया बाजार होते हुए कचहरी और समाहरणालय रोड होते हुए गुजरा। ऐसे में कार्यकर्ताओं ने एनडीए के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध मार्च प्रदर्शन किया। वहीं राजद जिला अध्यक्ष मनोहर यादव ने कहा कि विधि व्यवस्था के खिलाफ महागठबंधन ने प्रतिरोध मार्च निकाला है और इस कमजोर सरकार, निकम्मी सरकार को खाड़ फेंकने की चेतावनी भी उन्होंने दी। उन्होंने कहा है कि बिहार में विधि व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है और अपराधियों में पुलिस का भय पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, जिसके कारण अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इस सरकार को, जो सरकार जनता को न्याय नहीं दे सकती, उस सरकार को उखाड़ फेंकने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। बिहार की जनता ने संकल्प लिया है कि इस निकम्मी सरकार को, इस लचर सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। हम लोग अल्टीमेटम देने आए हैं, सरकार को चेतावनी देने आए हैं। जिस तरह से वीआईपी नेता, हमारे माननीय नेता मुकेश सहनी जी के पिता का हत्या घर में घुस करके किया गया, ये बताता है बिहार में कानून नाम का कोई चीज नहीं है। कानून से सरकार नहीं चल रहा है, यहाँ अपराधियों से सरकार चल रही है। इसलिए इस सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे और आज हम लोग माननीय जिला पदाधिकारी को इंडिया गठबंधन के तरफ से ज्ञापन सौंपेंगे। और गया के ऐतिहासिक गांधी मैदान में इंडिया गठबंधन की तरफ से विशाल जन आक्रोश प्रतिरोध मार्च निकाला गया। प्रतिरोध मार्च में भारी संख्या में कांग्रेस, आरजेडी, वीआईपी, सीपीआई, सीपीएम, माले के नेता शामिल हुए। सूबे में बढ़ती हत्या, लूट, अपहरण और लगातार बलात्कार, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ सड़क पर उतरकर गांधी मैदान में समाहरणालय तक पहुंचकर मुख्य गेट पर पहुंचकर इन्होंने विरोध जताया। अपराधियों लोग का मनोबल बढ़ा हुआ है, उसके विरोध में इंडिया गठबंधन के, महागठबंधन के सभी नेता कार्यकर्ता आज प्रतिरोध मार्च निकाल करके डीएम साहब को ज्ञापन देंगे। क्योंकि जब लोकतंत्र में जब इस तरह का घटना घट रहा है, अपराधियों का चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है, हम लोग प्रतिरोध मार्च जो है गांधी मैदान से कलेक्ट्रेट तक
हम लोग जाने का काम करेंगे। यहाँ पर तमाम राष्ट्रीय जनता दल के पदाधिकारीगण मौजूद हैं और सारे कार्यकर्ता और सारे महागठबंधन के सारे वरिष्ठ नेता पदाधिकारी सारे लोग हम लोग जो है आज विरोध मार्च सरकार के जो है विरुद्ध करने जा। मधेपुरा नगर परिषद की बैठक आपको बताएं कि बीच में स्थगित हो गई। मधेपुरा नगर परिषद के वार्षिक बजट पर एक बार फिर ग्रहण लग गया है। ये भी बता दें कि मधेपुरा नगर परिषद में आयोजित सामान्य बोर्ड की बैठक के बीच में ही शहर के विकास को लेकर हंगामा शुरू हो गया, जहां बात इतनी आगे बढ़ गई कि वार्ड पार्षद के देवर ने सदन में घुसकर मुख्य पार्षद की आंख तक निकाल लेने की धमकी दे डाली। हालांकि सामान्य बोर्ड की बैठक बीच में स्थगित कर मुख्य पार्षद कविता कुमारी साहा बैठक से बाहर निकल गई। आज बहुत दिनों के बाद नगर परिषद की सामान्य बोर्ड की बैठक थी और मसला क्या है नहीं है, लेकिन मुख्य पार्षद अभी 3-4 मीटिंग से लगातार बीच मीटिंग में ही मीटिंग छोड़ के भाग जा रही हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं कि मीटिंग छोड़ के इनका बार बार भाग जाना, ये कहीं ना कहीं शहर के विकास को अवरुद्ध करने का इनका मंशा है। इनका मंशा नहीं है कि शहर में विकास का काम हो। अभी मानसून का सत्र चल रहा है और हर जगह घुटनों भर पानी भरा हुआ है। खासकर हमारे वार्ड नंबर 19 की बातें मैं करती हूँ कि हमारे जहाँ पार्षद महोदया का घर है उसके आगे घुटने भर पानी है। लेकिन हम लोग इसी सब मुद्दे को लेकर आज नगर परिषद में बैठक के लिए गए हुए थे। आज सामान्य बोर्ड का बैठक था और फिर वही रवैया रहा उसका चेयरमैन साहब का। इस तरह से मतलब अब मीटिंग छोड़ के निकल जाती है। ये उसका तीसरा या चौथा बार होगा जो मीटिंग छोड़ के निकल जाती है बीच में ही। और ये बहुत ही मतलब कि दुखद बात है जो हम लोग इस तरह से हम लोग बहुमत में होते हुए भी हम लोग विकास नहीं कर पाएंगे अगर इस तरह का रवैया रहा तो उनका। बैठक शुरू हुई। बैठक में गत बैठक की संपुष्टि करने के लिए कहा गया तो उस पर मुख्य पार्षद ने कहा कि इस एजेंडा पर, योजनाओं वाला एजेंडा पर जो है हम संपुष्टि नहीं करेंगे, वो एजेंडा पर संपुष्टि करते हैं। उसी पर हम लोगों ने उनको जो आवेदन दिया था कि हम लोगों का बोर्ड का बैठक बहुत दिनों से नहीं हुआ है, इसलिए बोर्ड का बैठक पार्षदों के द्वारा अधिपेक्षा मीटिंग बुलाने के लिए दिया गया, जिसमें 8 एजेंडा दिया गया था, जिसमें 1-2 एजेंडा चढ़ा, उसके बाद और सब एजेंडा को उन्होंने छांट दिया। जबकि यह नियम है कि पार्षदों के द्वारा अधिपेक्षा मीटिंग बुलाने के एवज में उसको जो है उनके एजेंडा को देना है। मीटिंग जो है, मीटिंग वहाँ पर बोर्ड की मीटिंग रखे थे, आज बोर्ड की मीटिंग कर रहे थे। इतने में पार्षद जो है, पार्षद नहीं है, पार्षद का दियर है, पार्षद का जो है मतलब कि देवर लगेंगे, वो सदन में घुस के हमको बोल रहे हैं आँख निकाल लेंगे तुम्हारा। मतलब कि सदन का यही मर्यादा है। अध्यक्ष कैसे मीटिंग करेगा वहाँ पे? हम अपने लिए लड़ रहे हैं कि पूरा शहर के लिए लड़ रहे हैं, विकास के लिए लड़ रहे हैं? हाँ, मेरी खुद की लड़ाई है। ऐसे जो करेगा तो हम कैसे मीटिंग रखेंगे? सबको अपना जान का डर है ना। यहाँ प्रशासन जब तक नहीं रहेगा हम मीटिंग नहीं करेंगे। बोर्ड की मीटिंग तब। बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने आपराधिक मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा हो रही समीक्षा बैठक की रूपरेखा के बारे में बताते हुए कहा कि इस बैठक के जरिए सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि आपराधिक घटनाएं अगर हों तो उस पर अविलंब कार्रवाई भी हो। घटना घटती है तो जो अपराधी है वो पकड़ा जाए और कानून के हवाले, उसे कहीं किसी तरफ से कोई संरक्षण नहीं मिले, उसे कहीं से बचाया नहीं जाए, ये सुशासन की पहचान होती है। और सरकार अगर आपराधिक घटना घटी है तो हम तो कहीं नकारते नहीं हैं, हम मानते हैं कि घटना घटी है, दुखद है। अब यहीं जैसे मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या हुई है, हम लोगों ने सरकार की तरफ से पूरे मुस्तैदी से उसकी जांच कराई है, या कोई दूसरी घटना भी घटती है, आम नागरिक के साथ भी कोई अपराध होता है तो सरकार उतनी ही संवेदनशीलता से उसको लेती है और अपराधी को पकड़ने की सारी कार्रवाई की जाती है। अगर आपराधिक घटना घटती है तो जो अपराधी है वो पकड़ा जाए और कानून के हवाले, उसे कहीं किसी तरफ से कोई संरक्षण नहीं मिले, उसे कहीं से बचाया नहीं जाए, ये